अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके शायर सैयद मोहम्मद तालिब रशीद। चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया। मारूफ नात ख़्वां बिलाल क़ादरी, जो कि अपने घर के वाहिद कफ़ील थे, ग़ालिबन अपने जॉब से वापस आ रहे थे तो लियाक़ताबाद के अंडर बाईपास के पास पतंग की डोर उनके गले पे लगती है और वो जहाँ भाग हो जाते हैं। अब इस हवाले से अगर कोई कहे कि मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं उस शख्स को कत्ल करूँ, लेकिन कत्ल हो गया, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स बताऊंगा। इस हवाले से 3 एस्पेक्ट्स निकलते हैं, एक कानूनी, सोशली और आपका शरई। सबसे पहले मैं आपको कानूनी बताता हूँ। कानून में इसके हवाले से 2 चीज़ें हैं, कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब। कत्ल ख़ता वो कत्ल होता है जिसमें आपका इरादा नहीं होता किसी को नुकसान पहुँचाने का या कत्ल करने का, लेकिन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट या बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट इसकी वजह से किसी शख्स का कत्ल हो जाता है। तो कानून में इसका सेक्शन है, सेक्शन 318 और 319 के तहत इसकी सज़ा जो है वो जेल भी है, इम्प्रिजमेंट भी है और दियत भी है, यानी खून बहा वो देगा। कत्ल ख़ता की एक आयत बता दूं जो कि कुरान कहता है। इस हवाले से कुरान ये कहता है कि कत्ल ख़ता अगर हो जाए तो उसको, उस शख्स को कत्ल नहीं किया जाएगा जिसने ख़ता के तौर पे कत्ल किया हो, लेकिन वो दियत का पाबंद होगा। या तो वो ग़ुलाम को आज़ाद कराए या फिर वो उस फैमिली को खून बहा दे। अगर वो माफ़ कर दे तो उस पे माफ़ हो जाता है। फिर कत्ल बिस्सबब ये कहता है कि आपका इरादा नहीं हो किसी को नुकसान पहुंचाने का या कत्ल करने का, लेकिन आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हों, और उस गैर कानूनी काम में ये बात भी मेंशन है यहाँ पे कि आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं उस गैर कानूनी काम में, यहाँ पे आप मांझा कह सकते हैं। तो उस गैर कानूनी काम की वजह से अगर कत्ल हो जाता है तो ये कत्ल बिस्सबब है। सेक्शन 322 के तहत इसकी जो सज़ा है वो दियत है। फिर इसका सोशली एस्पेक्ट्स ये निकलता है कि जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी की कोई भी चीज़ आपने ख़राब नहीं करनी है, डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, डिस्ट्रक्ट नहीं करनी है। तो आप मिसाल के तौर पे अपने घर में अगर रहते हैं और अपने घर की चीज़ों को आप देखें कि मेरी घर की जो चीज़ है वो इन अमल से अगर तबाह हो रही है तो बेहतर है वो मैं काम ना करूं, अपनी सोसाइटी की मॉरल का मैं ख्याल रखूं। तो यहाँ पे ये एक सोशल इम्पैक्ट निकलता है। दूसरा, शरीयत भी यही कहती है, जो मैंने आपको कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब बताया है उसमें भी यही है। और चौथी बड़ी ही मैं समझता हूँ ख़तरनाक और सोचने की चीज़ है कि आप फ़कत अपनी सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए और अपनी सिर्फ और सिर्फ शौक़ियों के लिए दूसरों का कत्ल हो रहा है, तो इस पे बड़ी गौर करने की ज़रूरत है। और एक रिसर्च आर्टिकल के तहत 100 से ज़्यादा वाक़यात विद इन एयर पाकिस्तान में पेश आते हैं, कभी 150, कभी 150 से ज़्यादा, और ज़्यादातर केसेस ये पंजाब में आपको मिलते हैं। इसीलिए पंजाब में ये त्यौहार मनाना ही बसंत का बैन किया जा चुका है। और सिंध में भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं, और इसके अलावा भी 10-15 दिन पहले भी ऐसा एक वाक़या पेश आया था, क्योंकि इसमें जो मांझा इस्तेमाल होता है वो कि केमिकल और मेटल से बना हुआ होता है, केमिकल पाउडर से बना हुआ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो हमें ज़रा इस पर सोचने की ज़रूरत है। मेरी इस नज़्म को सुनिएगा, आपका भाई शायर सैयद मोहम्मद तालिब रशीद, जज़ाकल्लाह। शौखियों के लिए जान लेते हो तुम, इस पर इंसान भी खुद को कहते हो तुम। शौखियों के लिए जान लेते हो तुम, इस पर इंसान भी खुद को कहते हो तुम। कातिलो तुमसे ये पूछना है मुझे, कातिलो तुमसे ये पूछना है मुझे, जिंदगी चैन से कैसे जीते हो तुम। कातिलो तुमसे ये पूछना है मुझे, जिंदगी चैन से कैसे जीते हो तुम। माँ के गम का तुम्हें देना होगा जवाब, माँ के गम का तुम्हें देना होगा जवाब। मेरा रब जुल्म का तुमसे लेगा हिसाब, मेरा रब जुल्म पर सरबराहान खामोश है, और इदारे भी लगता है बेहोश है।
باوجود اس کے بندش نہیں جرم پر، باوجود اس کے بندش نہیں جرم پر، منصفین اپنی دنیا میں مدہوش ہیں، منصفین باوجود اس کے بندش نہیں جرم پر، منصفین اپنی دنیا میں مدہوش ہیں۔ کیسی انسانیت ہے تمہاری جناب، کیسی انسانیت ہے تمہاری جناب، میرا رب ظلم کا تم سے لے گا حساب، میرا رب رائے گا ماں کی آہیں نہیں جائیں گی، ایک دن آئینہ تم کو دکھلائیں گی، عمر چھوٹی ہے ظلم و ستم کی بہت، عمر چھوٹی ہے ظلم و ستم کی بہت، وقت کی کروٹیں تم کو بتلائیں گی، عمر چھوٹی ہے ظلم و ستم کی بہت، وقت کی کروٹیں تم کو بتلائیں گی، ایک دن تو کھلے گی تمہاری کتاب، ایک دن تو کھلے گی تمہاری کتاب، میرا رب ظلم کا تم سے لے گا حساب، میرا رب